हेलो बच्चों, आज आपके जो साइंस का लेसन 2 चल रहा था उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टेथ और जो आपका एसोफेगस था उसके बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है द स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या, जो हमारा पेट है उसको हम बोलते हैं स्टमक। तो अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक है वो क्या है, एक मोटी बैग जो होती है उस टाइप का इसकी संरचना होती है, और इसकी जो दीवार होती है वो भी काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये स्टमक का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा होगा, और ये कैसा शेप है, इसका यू शेप है ना। So its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। और ये जो J शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक कहते हैं, ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो बक्कल से लेके एनस तक का जो पूरा सिस्टम है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड वन एंड एंड ओपन्स इट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब इसका जो एक एंड होता है, जो एक ऊपर का जो पोर्शन है वो कहाँ पे खुलता है, वो होता है एसोफेगस से अटैच होता है, और जो यानी कि जो फूड पाइप में गई हुई है। और जो इसका जो दूसरा सिरा होता है वो कहाँ अटैच होता है, वो अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो स्टमक है इसका एक ये ऊपर का पोर्शन कहाँ पे अटैच है, आपके एसोफेगस और बक्कल कैविटी, और इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पे किससे अटैच है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच है। ओके, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि किस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप से अटैच होता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। अब जो स्टमक का जो अंदर का जो परत होता है, जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या सीक्रेट्स होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो खाना जो फूड पाइप से होते हुए और एसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में आता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। पहले तो वो सबसे पहले माउथ में ही थोड़ा सा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो सलेवरी ग्लैंड होती है उससे सलाइवा निकलती है, और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जब वो कहाँ आई, स्टमक में आई, तो स्टमक में भी कुछ एसिड्स होते हैं जो फूड अब आया है थोड़ा डाइजेस्ट होके, पार्शली डाइजेस्ट होके जो आया है थोड़ा सा, अब वो स्टमक में डाइजेस्ट होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ जूस और निकलते हैं जो है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये तीन चीज़ें स्टमक में रिलीज होती हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लिनिंग ऑफ द स्टमक। और अब ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, जो स्टमक की जो अंदर की जो परत होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। पर किससे प्रोटेक्ट करता है, ये करता है प्रोटेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है तो एसिड थोड़ा सा तो हार्मफुल होगा ही, तो इस एसिड का असर स्टमक की परत पे ना पड़े इसके लिए म्यूकस सीक्रेट होता है, और यह म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो भी रिएक्शन होता है उससे क्या करेगा, इसकी परत को सेव करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर्स अलोंग विथ द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब क्या हुआ कि जब भोजन अंदर आता है, स्टमक में आता है, तो खाने के साथ साथ बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह भी क्या होती हैं, फूड के साथ इंटर कर जाती हैं। तो अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, जो भोजन का जो मीडियम है उसको क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्ट करने लगते हैं, और जो फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करने लगते हैं। ठीक,
क्योंकि फूड अपने आप तो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें एसिड्स मिलेंगे और एसिड्स क्या करेंगे और भी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स फूड आ गया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या सीक्रेट्स होगा, डाइजेस्टिव जूस, जो क्या करता है डाइजेशन को और ज़्यादा ईजी कर देता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, आपका शुगर में, ठीक, और उसके बाद वो प्रोटीन और फैट्स जो आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको ही क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो फर्स्टली जब माउथ में आता है तो स्लाइवा द्वारा वो क्या होता है कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो प्रोटीन है वो कहाँ ब्रेक होगा, आपके स्टमक में। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन्स को क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो स्टमक में हमारी 3 मेन चीज़ें हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन जो है स्टमक में जो भी वो पच गया उसके बाद वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको लगा होगा कि कभी कभी आपका गला जलने लगता है, जैसे कि गले में कुछ खटासी होने लगती है, एसिडिटी बढ़ जाती है जिसे कहते हैं। वो क्या होता है कि जब ठीक तरह से भोजन पच नहीं पाता है और स्टमक में एसिड की मात्रा जो होती है ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो वो डाइजेशन तो नहीं, मतलब होना और दिक्कत हो जाता है। दूसरा वो क्या करती है, हमारी जो स्टमक की जो वॉल्स है उनको क्या करती है, अफेक्ट करने लगती हैं, जिससे हमें पेट दर्द भी महसूस होता है और डाइजेशन ठीक नहीं लगता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, या तो ढेर सारा पानी पीते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें बेस मिला हो। तो पानी क्या करता है कि एसिड में जब डिज़ोल्व होता है तो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, डाइल्यूट हो जाता है। और जैसे कि कोई बेस यानी कि इनो वगैरह जैसे हम लेते हैं तो इनो क्या है, बेस है, ठीक। और एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल माने उनके असर को ख़त्म कर देते हैं। एसिड बेस को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड को ख़त्म कर देता है, यानी डैट मीन्स कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे आया हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड द इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कितना मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है और कॉइल्ड होता है, ठीक है, मुड़े होते हैं ये। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कम से कम 9 मीटर लॉन्ग होती है, और जिसमें से अब हमारा जो 7.5 मीटर है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। अब इसमें और क्या निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी स्टमक से होते हुए जो भोजन पच के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, तो यहाँ पे लीवर से कुछ मैंने आपको जब ऊपर स्टार्टिंग में पहले के वीडियोस में बताया था कि 5 ग्लैंड्स होती हैं, उन 5 ग्लैंड्स में लीवर और पैंक्रियाज भी था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में देखिए ये है आपका लीवर, और यहाँ पे ये छोटा स्टमक के नीचे क्या है, पैंक्रियाज है। तो लीवर से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और पैंक्रियाज से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, और ज़्यादा पचाते हैं। अब जो लीवर और पैंक्रियाज से जो भी जूस निकलते हैं वो भोजन को क्या करेंगे, पचाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। द लिवर इज़ ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारा लिवर होता है ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये आपका जो ये एब्डोमेन होता है, यानी कि जो स्टमक का जो पोर्शन है उसके राइट साइड में, ऊपर के साइड में ये रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये क्या है, हमारी जो बॉडी है उसका सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लीवर के जस्ट यहाँ पे साइड में गॉल ब्लैडर है,
इस गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है। तो ये गॉल ब्लैडर कहाँ पे है, लीवर के जस्ट, अब देखिए, इट सीक्रेट्स बाइल जूस डेट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल जूस है ये कहाँ पे रहता है, एक सैक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। और इसका क्या काम होता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो अब ये बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन वगैरह है वो आपकी कहाँ पे डाइजेस्ट हो गई थी, स्टमक में, और जो कार्बोहाइड्रेट था वो आपके बकल कैविटी में ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। और जो फैट है, फैट को कौन यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है, बाइल जूस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और स्टमक के जस्ट नीचे अभी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज, ठीक। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म्स। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब को भी क्या करता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डैट मीन्स कि बक्कल कैविटी में जहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड थी वो कुछ भोजन को डाइजेस्ट करी, फिर वहाँ से वो एसोफेगस से होते हुए कहाँ पे आई, स्टमक में आई, जहाँ पे हमारे क्या थे, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस थे। उन्होंने भी क्या किया कि जो भी थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको और सिंपल फॉर्म में बनाया, प्रोटीन्स का डाइजेशन किया, फिर वहाँ से स्टमक से होते हुए ये कहाँ आए, ये आए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर से निकल रहा था, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से निकल रहा था, ये सभी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनका डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ देखिए, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फूड है, अब फूड क्या हुआ, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो अब इंटेस्टाइन में जो थोड़ा और भी आधा जो भी भोजन पचा हुआ था, यानी कि पूरी तरह से अभी भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो कहाँ पहुँचता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नीचे का पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे ये पहुँचता है। और वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इस डाइजेशन को कंप्लीट करता है, मतलब जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो बचे हुए डाइजेस्ट फूड हैं, पार्शली जो डाइजेस्ट फूड हैं, उनको क्या करता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, पहले शुगर में और उसके बाद ग्लूकोज में। फूड और जो फैट्स हैं वो किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब टूटते हैं, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी, अभी ये जो ग्लूकोज है, पहले यहाँ देखते हैं ग्लूकोज क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है कि वो हमें जो भी बॉडी वर्क करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दौड़ना, खाना पीना या सांस लेना, जो भी हमारे रिस्पिरेशन और जो भी हमारी पूरी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी हमें थकान हो रही है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे स्टमक के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको पढ़ाया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू एनी हैव प्रॉब्लम, यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर ये अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आगे की जो पॉइंट्स है उसके लिए हम
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके बाय।